बिल्कुल भी नहीं, और रुकना भी नहीं चाहिए। आपके पास पूरा मोमेंटम है, उसका पूरा इस्तेमाल करिए आप। यहाँ पर जॉनथन इम्पैक्ट प्लेयर को टेक डाउन करेंगे, फ्रैग इंस्टेंट कंफर्म भी कर दिया जाएगा। देखिए दौड़ाया जा रहा है, चेस किया जा रहा है। अब फाइनली आप यहाँ पर उतर जाइए, कहाँ भागेंगे सबर। अब आप इतना ज्यादा भाग रहे थे कि फाइनली आपको भी वहां पर टेक डाउन कर दिया गया, लूट। और ये बात शायद उन्हें पता नहीं था, शायद वो व्हीकल लेके निकलना चाहते थे और इस बात को अच्छे तरीके से पंक ने समझा। और अब यहाँ पर आगे बढ़ चुके पैन। चलिए जी नहीं, पैन करने की यहाँ पर कोशिश नहीं है, एक और नॉक निकालेंगे। अब थोड़ी सी वार्तालाप, अब थोड़ी सी छेड़खानी कि थोड़ा हमसे दूर उतरिएगा, खत्म किया है। लेकिन अब इस फाइट में K9 Esports उनका आगमन होता हुआ। बढ़िया एक हाई फ्रैगिंग गेम की। देखिए 5 टीम एलिमिनेट हुई और 5 में से 3 तो वाइल्ड फैंक्स नहीं किए हैं, तो आप देख सकते हैं वो डोमिनेशन। फिलहाल के लिए नाम सोच रहा हूँ, एक अच्छा नॉक, पता ही नहीं चला यहाँ पर पंक को कितना ज्यादा नजदीक बैठे हुए हैं ओमेगा। जरूर एक नॉक निकाला था, लेकिन क्या हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो पुश करने वाली है, वो एंगल रहने वाला है। लेकिन K9 उन्हें भी पता है कि उनके पास मैन एडवांटेज है, तो उसका वो भरपूर इस्तेमाल करना चाहेंगे। संस्कारी पूरा रोटेट किया और रोटेट करके वो वापस पहुंच गए अपने टीम के पास। ऑलरेडी इन्होंने निकाल लिया है, तो ओवरऑल स्टैंडिंग्स में ये फिनिशेस काफी ज्यादा काम करने वाले हैं। एडमिनो उनकी व्हीकल पीछे जाएगी और चलिए अब आपको फॉरवर्ड नहीं रिवर्स मोड में इस गाड़ी को चलाना पड़ेगा। और क्या सेफली लेकर जा पाएंगे, पहुंच तो गए। स्प्लिट्स मुझे यहाँ पर दिख रहा है BTD की तरफ से, और जॉनथन एडमिनो जीवित बचा हुआ है। और क्या इस बार ये डुबो कुछ परफॉर्मेंस करके दिखा पाएगा, क्या डोमिनेशन कर पाएगा, क्या सामने वाले को डिस्ट्रॉय कर पाएगा, वो देखने लायक की बात रहेगी। लेकिन जॉनथन के पास जो एंगल है वो हीट ब्लास्ट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बट शायद हीट ब्लास्ट की पोजीशन, एक्यूरेट पोजीशन जो मैं कहता हूं, वो नहीं पता है जॉनथन को, जिसके लिए दिक्कतें हो रही है। और एडमिनो ने कहा चलिए इस बात पे मैं 1v1 ले लेता हूं, और उन्होंने वो 1v1 लिया और जीता भी। और अब बैकफुट पे पूरी तरीके से BTD नजर आ जाएगी, क्योंकि जॉनथन के सामने थे और जॉनथन को वहां पे उन्होंने टेक डाउन कर दिया। एडमिनो आखिरी खिलाड़ी, और BTD को पता है कि वो आखिरी खिलाड़ी कहां पर मौजूद है। 1v4 करना पड़ेगा, हल्का सा पिक्सल दिखा, नॉक करने की कोशिश, सामने से थ्रोएबल आया, डैमेज मिला। सिचुएशन काफी ज्यादा मुश्किलों में फंसते हुए एडमिनो, क्योंकि हर तरफ से उनकी डैमेज आ रहा है। प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही है, थ्रोएबल से बचना चाहते हैं, अलग अलग एंगल्स देखते हुए, अलग अलग एंगल्स यहाँ पर सामने मौजूद। अब एडमिनो के 1v1, एक अच्छा 1v1 निकालेंगे, गोजो को नॉक किया, फ्रैग यहाँ पर कंफर्म किया जाएगा। और अब तक जॉनथन सरवाइव कर रहे हैं, इसका ये मतलब है अगर आपने ये 1v2 कर दिया तो जॉनथन को रिवाइवल प्रोसेस किया जा सकता है। लेकिन एडमिनो, उनके हाथों में ये ग्रेनेड, सामने रहेंगे नेक्सन, शायद ये नॉक मिलेगा, शायद ये शानदार ग्रेनेड साबित होगा। जी हाँ बिल्कुल, अब ADS लेकर आगे बढ़ेंगे केल्फ, वो आखिरी खिलाड़ी, 1v1 की बैटल, एंड एडमिनो इज मूविंग फॉरवर्ड फॉर द क्लच। केल्फ अब बैकफुट पे नजर आ जाएंगे, क्योंकि अब उनके सामने एडमिनो रहने वाले हैं। अगर सर्कल आपके ऊपर है और आपको आसपास टीमें दिख रही है, सो थोड़ा सा डोंट, बट आपको थोड़ा सा वही है, प्रेशर में खेलना पड़ेगा, निखरना पड़ेगा। बट चलिए जॉनथन को यहाँ पर संभाल लिया गया था एडमिनो के द्वारा। अब आगे बढ़ेगी हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, वो आखिरी खिलाड़ी वहां पर मौजूद सोल्जर्स अल्फा का। क्या फ्रैग वहां पर कंफर्म किया जा सकता है? जी हाँ बिल्कुल, वो फ्रैग यहाँ पर मिल जाएगा। भरपूर फायदा उठाते देखिए। ऐसे में हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के प्लेयर्स वो चार्जिंग कर चुके हैं, 2 ही प्लेयर्स हैं इनके पास, बट वो 2 प्लेयर्स कंपाउंड की तरफ मूव करते दिखेंगे। आपको देख रहे हैं संस्कार, नहीं ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं, अभी के लिए इंतजार है। बट ये लीजिए एक अच्छा कनेक्शन संस्कारी के द्वारा, एक बढ़िया ओपनिंग मिली जरूर से क्रिश के ऊपर, और अब तो पोजीशन पूरी तरीके से रिवील्ड है। बट लीजिए K9 की स्क्वाड भी आ जाएगी, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक और K9 की आपस की बैटल है, जिसका फायदा बाकी बची टीम्स उठा के जा सकती है जरूर। संस्कारी यू गॉट अ चांस, एक अच्छा कनेक्शन, कंफर्मेशन है, बदलाव, K9 का सफर खत्म होता हुआ। 3 टीमें 10 खिलाड़ी, और अब चिकन वो कौन निकालेगा, बट ओ माय गॉड द मोलोटॉव काफी निकट थी, बट बच गए हैं अभी के लिए एडमिनो। 7FG का नाम लिखा या फिर ग्रिजली का, वो देखना चाहता जरूर हूँ। जॉनथन के सामने और 10 स्पॉट किया, नॉक निकालेंगे हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, दे आर ऑन द रैम्पेज राइट नाउ। और अब बैकफुट पे ढकेलना चाहते हैं, ग्रिजली के दूसरे खिलाड़ी को भी नॉक करेंगे, नोवेक्स को। क्या बेहतरीन तरीके से ये डुओ डोमिनेशन के रूप में आपको नजर आ जाएगा। एक एक करके फ्रैग कंफर्म करना चाहते हैं 7FG के प्लेयर्स भी, वहां पर वो नहीं पता है। चलिए फाइनली अब शायद पता चल चुका है, ये ट्रेबल वो नॉक मिल जाएगा। बहुत देर से वो खिलाड़ी वहां पर लेटा हुआ है, बट नॉक नहीं मिला। और मैं थोड़ा सरप्राइज हूं, क्योंकि जो टाइमिंग थी अब तक वो नॉक मिला नहीं है। और एक और ग्रेनेड यहाँ पर कर रहे हैं अभी भी। 2 टीमें 6 खिलाड़ी, प्रयास है तो उस चिकन को निकालने का। और आप देखिए जॉनथन की नेड जब निकलती है तो कमाल यहाँ पर आपको आता दिखता जरूर से, बट वो एक और नेड चलेगी, क्रिश की थी, एचपी काफी कम थी, जॉनथन को किया जाएगा डाउन। नाउ इट्स ऑल डाउन टू द लास्ट गाय, संस्कारी। लेट्स सी क्या वो यहाँ से एक और कमाल कर सकते हैं। वो ग्रेनेड चलेगी, क्रिश को करेंगे डाउन, बिकॉज ये 12 फिनिशेस ऑलरेडी हो चुके हैं। रिवील है, अगर वो वहां से हटेंगे नहीं और पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, दिक्कतें उनके लिए भी हो सकती है। अब देखिए एक तरफ मोल्टॉव, एक तरफ ग्रेनेड, प्रेशर पूरी, बट अगर आपको वो चिकन निकालना है
नीड टू मूव फॉरवर्ड, नीड टू गेट दोस पॉइंट्स। What? मुंह पे उगूता है पे खिलाड़ी दिखा जरूर से, बट लीजिए क्या इंस्टेंट गन पे स्विच किया। 3 प्लेयर्स और बचे, बट उन तीनों प्लेयर्स को जिस तरीके से सही कर सकते हैं, कोशिश पूरी की जाएगी यहाँ पे कि आगे बढ़ा जाए, कोशिश पूरी की जाएगी कि बस वो एक अकेला प्लेयर है, कनेक्शन कंफर्मेशन निकाली जाए, बट वो एक अकेला प्लेयर जो आपको पता है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का है, तो डर का एक माहौल तो रहता ही जरूर से है। स्पॉट किया है प्लेयर्स को, ट्रिपल डाल रहे हैं, बट एडमिनो एचपी आपकी बहुत ज्यादा कम हो रही है, अगर आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तब तो इजीली वो कंफर्मेशन आएगी। और इसी के साथ जो चिकन आप एक्सपेक्ट करते कि आपको हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास जाता देखे, वो हाथ से छीना गया की वो लड़ाई और बैकफुट पे अभी के लिए हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, बट क्या रिवाइवर प्रोसेस कर सकते हैं। चलिए जोनाथन एक अच्छा नॉक निकाला, यहाँ पर ट्रेड निकाला है, नॉक किया है, लेकिन स्लग तब तक वो बहुत ज्यादा आगे आ चुके थे। पीस ने यहाँ पर फ्रैग कंफर्म किया, एडमिनो का फ्रैग यहाँ स्लग के हाथों में। ये ग्रेनेड, क्या ये ग्रेनेड वैल्यूज निकाल सकते हैं निंजा बॉय वर्सेस जोनाथन? वो एक फाइट और हो सकती है, काफी हद तक इस ग्रेनेड ने काम कर दिया था। पीछे से आएंगे पंक, एक नॉक निकालेंगे, बीस्ट को यहाँ पर नॉक किया गया, 2 नॉक यहाँ पर पंक ने कर दिया। जोनाथन ने निंजा बॉय को टेक डाउन कर दिया। स्लग इज द लास्ट एंड द फाइनल प्लेयर सर्वाइविंग राइट नाउ फ्रॉम द टीम। चुनौती सामने एक 1v2 करने की, और सिम उन्होंने उस आखिरी खिलाड़ी को भी एलिमिनेट कर दिया। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अपने एक खिलाड़ी का बदला पूरी टीम को एलिमिनेट करके लेती है, और यहाँ पर K9 का एलिमिनेशन उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर देगा। और जरा आप इमोटिकन्स देखिए, जरा पंख दर्शा रहे हैं वो अभी भी, वो कह रहे हैं मैं हंसी रोक नहीं पा रहा, और ये चलता रहेगा। देखिए जो फेवर इनको मिलता है या फिर नहीं मिलता है। मेनवाइल बात करें ग्रिजली की, तो इन्होंने भी काफी शानदार यहाँ पर खेला था, बट पंक्टर 2 खिलाड़ी पैनिक हो सकते हैं, दिक्कतें यहाँ पे खराब जाता हुआ। शुरुआत अच्छी मिली थी लेकिन मोमेंटम पाए। वहीं पर बात करें हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, दे वांट्स टू टेक बैटल अगेंस्ट ऑफ टीम ग्रिजली, कर दिया है। अब सिर्फ और सिर्फ 2 प्लेयर्स मौजूद है, जिसमें से ऑटन का एक अच्छा ग्रेनेड सिम को नॉक कर देगा। जोनाथन के सामने सिचुएशन, एक क्लच करने की स्पेस दिया, एक अच्छा नॉक निकाला। फ्रैग कंफर्म करना चाहते हैं, फ्रैग कंफर्म करेंगे। उन्हें भी पता है कि ये अंक कितने ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वो दूसरे पेज पे दिखाई दे रहे हैं। जोनाथन का ये ग्रेनेड वैल्यू दिला सकता है, क्योंकि हाथों में सही ढंग से गया है थ्रूएबल, लेकिन वो वैल्यू मिली नहीं, वो ओपनिंग मिला नहीं। और इसी के साथ साथ सामने से आएगा डीबीएस का कनेक्शन। तैनात पड़े थे यहाँ से, कुछ बढ़िया वैल्यूज आपको दिखी जरूर, बट सिम उनके द्वारा आप देखिए ड्रीम के ऊपर एक अच्छा कनेक्शन, और ड्रीम्स को डाउन भी किया जाएगा स्मोक के द्वारा। पास है नहीं यहाँ पर, जब भी अपॉर्चुनिटी तो फायदा तो देखिए उठाना ही पड़ेगा, लेकिन ग्रिजली स्थान पर एलिमिनेशन का मतलब है प्लेसमेंट पॉइंट आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए टीम की शुरुआत करेंगे, यहाँ पर लेब्रॉन मुझे देना चाहते जरूर से। सिम के द्वारा मैक्स के ऊपर एक ओपनिंग आई, मुझे लगा था कि मैक्स ओपनिंग ढूंढेंगे, उल्टा हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो तंग करना शुरू कर चुकी है, और साहिल ऐसे वो भी डाउन है। एक आधा फ्लैग और निकालने का पूरा मौका रहने वाला है यहाँ पे। चलिए 3 कर लीजिए, बिकॉज संस्कारी देखिए अपनी टीम से कुछ ज्यादा ही आगे निकल चुके थे, अंदाजा नहीं था। और टीम एसओए ये उम्मीद है तो फायदा उठाइए इस चीज का। यादव ई-स्पोर्ट्स का भी अंत 7 फिनिश निकाले, ये अच्छी बात है यादव ई-स्पोर्ट्स की तरफ से, और इसको मोमेंटम को आगे भी लेके चलना पड़ेगा। संस्कारी का वो नीड, मुझे देखना कि कितनी वैल्यू यहाँ से बना के जा सकते। एफएस 6ठे पायदान पे बाहर हुई है 3 फिनिशेस साथ, बट आप देखिए तो 6 फिनिशेस वो आपको यहाँ पर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास में मिल चुके हैं। अभी के लिए एक ओपनिंग आई है, जॉनथन को डाउन किया जाएगा। ऐसे में बाकी जो प्लेयर्स हैं उनको एक बढ़िया तरीके से कमान संभालनी। एक खिलाड़ी को तो गवा चुके हैं, बट 6 फिनिशेस हैं उनके पास। थिंग्स कैन लुक बेटर, बट सिम एचपी ऑडी आपकी कम है, व्हीकल की भी एचपी बहुत कम रहेगी, और इसी के साथ मुझे लगा था व्हीकल ब्लास्टर को उससे पहले सिम को ही डाउन किया। इस चीज का ध्यान रख के चलना पड़ेगा, क्योंकि एसओए का जो पूरा फोकस है वो एक्सट्रीम गॉडलाइक के ऊपर काफी देर से बना हुआ। और देखिए स्मोकर ने एक धमाके के साथ पहले नॉकआउट करा, फिर उस धमाके के साथ संस्कारी का वापस समापन आपको देखने को मिल जाएगा। बढ़िया मौका है, पंख को थोड़ा सा आगे निकलना तो जरूर चाहिए। वैनम भी कोशिश कर रहे हैं कि देखिए निचले स्थान पर जरूर है, लेकिन वो कोशिश करेंगे। लेकिन अभी के लिए एक मौका है यहाँ से उस नॉकआउट को तब्दील करने का। ग्रेड से वो कोशिश जरूर कर रहे थे, और हो सकता है कि इस तीसरे खिलाड़ी को भी डाउन जरूर किया जाए, लेकिन इस खिलाड़ी ने स्पॉट जरूर करा। क्रिस एक बढ़िया मौका जरूर है आपके पास, और क्रिस ने फायदा इस चीज का उठाया। ऑलमोस्ट एक क्लच होते रह गए, लेकिन अच्छी कोशिश थी वहां पर पंख के द्वारा। तो दोस्तों ऐसी ही बेस्ट टीम गॉडलाइक की वीडियोस एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड यस बेल आइकन प्रेस करना।